हाय गाइस, मैं CS अभिषेक शर्मा, आपका फ्रेंड मेंटर एंड गाइड। स्टूडेंट्स, आज का ये जो सेशन है दिस इज़ बेसिकली फॉर दोज यंग टैलेंट जो इंडिया की लीडिंग कंपनीज, इंडिया की लीडिंग कंसल्टेंसी फर्म्स में एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, एज अ लीगल एडवाइजर के रूप में काम करना चाहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी के रूप में फंक्शन करना चाहते हैं। एंड बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला कि सर हमको CS के बारे में जानकारी चाहिए। सो आज का ये पूरा सेशन आपको वो हर एक चीज़ बताएगा, आपके वो हर एक डाउट डिस्कस करेगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर देगा जो आपके मन में है विद रिस्पेक्ट टू कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। तो CS कोर्स है क्या, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं, आपको कितना टाइम लगेगा CS बनने में, इसकी क्या रजिस्ट्रेशन है, क्या सिलेबस है, एवरीथिंग। मतलब आपके मन में छुपे हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं आया हूँ। एंड मैं खुद कंपनी सेक्रेटरी हूँ। आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एंड लॉ ग्रेजुएट एंड टीचिंग CS स्टूडेंट्स फॉर मोर देन 15 years and I have taught more than 50,000 CS across the country. So guys, आज आपके बिना किसी एक्स्ट्रा टाइम को लिए लेट्स डिस्कस एवरीथिंग ऑन CS कोर्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस एवरीथिंग अबाउट CS। अब देखो, नाउ बच्चा जब क्लास 12th में होता है ना, तो क्लास 12 तक का तो पढ़ाई बड़े आराम से हो जाता है। रियल क्वेश्चन आता है फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट कि आप 12th के बाद करें क्या। नाउ 12th के बाद क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक क्लास 12th के बच्चे के लिए। नाउ द ऑप्शंस विच इज अवेलेबल इज कॉल्ड डिग्री कोर्सेज। नाउ व्हेन आई से डिग्री कोर्सेज वी कैन हैव BCom, BAF, BBI एंड ऑल दोज डिग्री कोर्सेज। बट द क्वेश्चन इज दैट कि क्या सिर्फ BCom करने से जो हमारे सपने हैं, जो हमारे एस्पिरेशंस हैं वो पूरे होने वाले हैं। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड एंड लेट्स थिंक वेरी प्रैक्टिकली। एक प्लेन ग्रेजुएट को आज के टाइम पे क्या सैलरी मिलती है? हार्डली 10-15,000। एंड क्वेश्चन ये है कि क्या 10-15 हज़ार रुपये क्या हमारे सपनों को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं? आंसर इज नो। नाउ सम ऑफ यू में से कि सर हमारे पेरेंट्स ने सिर्फ ग्रेजुएशन किया था एंड दे आर वेल प्लेस, कंप्लीटली एग्री। बट प्लीज अंडरस्टैंड, उन्होंने जब ग्रेजुएशन किया था उस समय सिचुएशन अलग थी, समय बदल गया है बच्चों, कंपटीशन नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। एंड दैट्स वेयर along with graduation you need some professional degree। अब एक कॉमर्स के बच्चे के लिए प्रोफेशनल डिग्री में, प्रोफेशनल कोर्स में क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं? जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो है CA, CS एंड CMA। अब बच्चों आप लोगों ने ना, ऐसा हो सकता है कि कई सारे मिथ सुने हो। आप बताना इसमें कौन कौन से मिथ आपने सुने हैं। आपने ऐसा सुना हो सकता है कि CA ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू CS। सेकेंडली, आपने ये भी सुना हो सकता है कि CA को सैलरी ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू CS। CA के ज़्यादा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं कंपेयर टू CS। सो गाइज लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये सारी बातें जो आपने सुनी है ना, ये कंप्लीट मिथ है। क्यों ये मिथ है? देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी ये 2 डिफरेंट प्रोफेशनल हैं। दोनों का अपना स्पेशलाइजेशन एरिया है, दोनों का अपना स्किल सेट है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर एक्सपर्ट इन द फाइनेंस एंड द टैक्सेशन फील्ड, एंड एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू आर एक्सपर्ट इन द लीगल फील्ड। मतलब जब कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ जाता है, सो दे आर लुकिंग फॉर फाइनेंशियल एडवाइस फ्रॉम देम। और जब एक कंपनी CS के पास अप्रोच करता है तो दे आर लुकिंग फॉर लीगल एडवाइस फ्रॉम देम। एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू गाइज आर द फ्यूचर कॉर्पोरेट लॉयर। और एक चीज़ याद रखना बच्चों, आज के टाइम पे कोई भी कंपनी कोई भी डिसीजन लेता है ना, दे कंसिडर बोथ द एस्पेक्ट। सो दे कंसिडर द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑल्सो, जिसके लिए वो CA को अप्रोच करते हैं, एंड दे कंसिडर द लीगल एस्पेक्ट ऑल्सो, जिसके लिए वो CS को अप्रोच करते हैं। दोनों कोर्सेज अपने आप में इक्वली रिकॉग्नाइज्ड है इंडस्ट्री में, इक्वली पेड है और इक्वली डिफिकल्ट है। नाउ कैसे डिसाइड करने का कि हमको CA करना चाहिए कि CS करना चाहिए? अगेन एज आई सेड, बोथ कोर्सेज आर इक्विवेलेंट एंड इक्वली अपॉर्चुनिटी बेस्ड हैं। अब कौन सा कोर्स करना चाहिए, सिर्फ खुद से पूछो बच्चों। अगर आपको नंबर्स अच्छा लगता है, अगर आपको कैलकुलेशन अच्छा लगता है, अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है, देन गो फॉर CA।
और अगर आपको थ्योरी अच्छा लगता है, अगर आपको इंटरप्रिटेशन करना अच्छा लगता है, इफ़ यू हैव इंक्लाइनेशन कि कैसे लॉ को समझा जाता है, गो फॉर CS। दिस इज़ द सिंपल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको CS का कंपैरिजन बताएंगे। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली 80% से लोग ऊपर ज़्यादा लोग आपको जो मिलेंगे वो न तो CA होंगे न CS होंगे। पॉइंट ये है कि दोनों कोर्सेज इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इक्वली डिमांडिंग है और इक्वली पेड है। एक फ्रेशर CS की जो सैलरी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 50-60,000 पर मंथ होती है। तो एक डिग्री कोर्सेज के मुकाबले में एक प्रोफेशनल को इतना हाई सैलरी क्यों मिलता है, उसका दो सबसे बड़ा रीज़न है कि अनलाइक डिग्री कोर्सेज जहाँ पे आपको सिर्फ थ्योरी की नॉलेज दी जाती है, in a professional courses you get a theoretical knowledge, in-depth knowledge theoretically, plus you get a training जहाँ पे आपको एक्चुअल एक प्रोफेशनल कैसे फंक्शन करता है इंडस्ट्री में ये समझाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बताऊं कि कंपनी सेक्रेटरी होता कौन है, तो कंपनीज़ में देखो इंडिया में 5 करोड़ से ऊपर कंपनीज़ हैं। उन कंपनीज़ को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट है जिसका नाम है कंपनीज़ एक्ट 2013। अब अगर मैं कंपनीज़ एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में देखूं, जहां पे कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन दी है, सो कंपनी सेक्रेटरी किसको बोलते हैं? कंपनी सेक्रेटरी वो पर्सन है जिसको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो कंपनी का ब्रेन है, वो कंपनी चलाते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी कौन है? जिसको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ CS। अब उसी कंपनीज एक्ट 2013 में देयर इज अ टर्म कॉल्ड KMP, की मैनेजरियल पर्सोनल। अब की मैनेजर पर्सनल कौन है? की मैनेजरल पर्सनल वो लोग होते हैं जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। एंड कंपनीज एक्ट में KMP किसको बोला गया है? तो कंपनीज एक्ट में मैनेजिंग डायरेक्टर MD को KMP बोला गया है। कंपनीज एक्ट में CFO, चीफ ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यू कैन ऑल्सो कॉल हिम एज अ हेड ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसको KMP बोला गया है। और आपको एज अ CS, एज अ फ्यूचर CS आपको KMP बोला गया। मतलब कंपनीज एक्ट ये मानता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो डिसीजन मेकिंग लेते हैं उसमें जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं जो उनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, वो है MD, CFO एंड CS। मतलब तीनों को एक लेवल पे रखा है, विच मीन्स दैट अंडर द एक्ट इटसेल्फ आपको कंप्लीट रिकॉग्निशन दी गई है। तो CS होता कौन है? CS वो पर्सन है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का मेंबर होता है। मतलब अगर आपको CS बनना है सो यू नीड टू बी अ मेंबर ऑफ ICSI। क्लियर? अब बच्चे में से पूछते हैं कि सर CS का काम क्या होता है? देखो बच्चों, एकदम सिंपल याद रखो, CS का काम कंपनी में कहाँ होता है? जहाँ पे भी कंपनी में एक लीगल एलिमेंट आएगा ना, वहाँ पे कंपनी का CS की रिक्वायरमेंट है। अब लीगल एलिमेंट कहाँ पे आएगा? आज सिंपल फंडा, मैं एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, तो कंपनी का आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो उसको अगर मेरे को चालू करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, तो कुछ लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। एंड दैट इज विद द रोल ऑफ CS कम्स इनटू पिक्चर। अब मैंने कंपनी चालू कर लिया, मेरे को कंपनी चलाने के लिए फंड चाहिए, तो मैं फंड रेजिंग करूंगा, अगेन लीगल सिस्टम आएगा, अगेन CS कम्स इनटू पिक्चर। इसके अलावा मेरे को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना है, मेरे को बड़े बड़े मर्जर टेक ओवर ट्रांजेक्शन करने हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि PVR एंड आइनॉक्स, ये दोनों मूवी जहाँ पे मूवी देखने जाते हैं, ये दोनों कंपनी मर्ज हो रही हैं। तो अगर दो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मर्ज हो रहे हैं तो यहाँ पे अगेन दे द लीगल सिस्टम कम्स इनटू पिक्चर, लीगल रिक्वायरमेंट आएगा। इन सब जगह पे CS की रोल है। अगर आपको कंपनी बंद भी करना है देन ऑल्सो CS कम्स इनटू पिक्चर। मतलब सिंपल वर्ड में बच्चों समझ लो, कंपनी चालू करने से लेके कंपनी बंद करने तक वो हर एक जगह जहाँ पे लीगल की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे CS की रिक्वायरमेंट है। ये समझा? अब देखो, तो यहाँ पे अब CS करने के बाद बच्चे में से पूछते हैं कि सर हमने CS कर लिया, अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? सो गाइज बी वेरी स्पेसिफिक कि अपने पास क्या अपॉर्चुनिटी है CS बनने के बाद। देखो, अपने पास दोनों बाजू अपॉर्चुनिटी है। अगर हमको एम्प्लॉयमेंट में जाना है सो यू कैन फंक्शन एज अ CS इन एम्प्लॉयमेंट,
और अगर हमको प्रैक्टिस में जाना है देन वी कैन फंक्शन एज द CS इन प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देखो जितनी भी कंपनीज हैं इंडिया में जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, उन सबको CS अपॉइंट करना जरूरी है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार 10 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट है। नहीं स्टूडेंट्स, 10 करोड़ उतना बड़ा अमाउंट नहीं है। इफ़ आई लुक एज अ कंपनीज लाइक टाटास, रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज में 10 करोड़ इज एक्चुअली नॉट अ बिग अमाउंट। मतलब देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनीज, ह्यूज नंबर ऑफ कंपनीज जहाँ पे CS की ज़रूरत है। और आपको पता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज 1969 में इंस्टीट्यूट बना था, आज हम 2023 में आ गए। इट्स मोर देन 54 ईयर्स। इंडिया में कितने CS हैं इफेक्टिवली? इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 68,000 कंपनी सेक्रेटरीज हैं सिर्फ। सोचो 54 ईयर्स में 68,000 कंपनी सेक्रेटरीज हैं, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 70,000। अच्छा, अब ये 54 ईयर्स में क्या सब 70,000 इफेक्टिव फंक्शनिंग है? नहीं, कई इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्री में जा चुके हैं, कई डबल डिग्री लेके बैठे हैं, मतलब वो CS की डिग्री यूज़ नहीं कर रहे हैं, कई किसी और प्रोफेशन में। मतलब प्रैक्टिकली इंडिया में अराउंड 45-50,000 कंपनी सेक्रेटरीज इफेक्टिव ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें से अराउंड 25,000 कंपनी सेक्रेटरीज प्रैक्टिस में हैं। मतलब एम्प्लॉयमेंट में अराउंड 20-25,000 कंपनी सेक्रेटरीज हैं पूरे इंडिया में। एंड नंबर ऑफ कंपनीज जिनमें CS की ज़रूरत है इट इज़ वेरी हाई। एंड आई बिलीव इतना इकोनॉमिक्स आप लोग को सबको आता है कि जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो वैल्यू बढ़ जाती है। इसके अलावा इंडिया में जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उनमें जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है, उन सब कंपनीज को CS अपॉइंट करना कंपलसरी है एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। इसके अलावा अगर आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना है, इफ़ यू वांट टू फंक्शन एज इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में देयर इज समथिंग कॉल्ड कंपनी लॉ सर्विसेज। वहाँ पे अगर आपको ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 की जॉब के लिए अप्लाई करना हो ना, तो वहाँ पे यू नीड टू बी कंपनी सेक्रेटरी। इसका मतलब CS की अपॉर्चुनिटी सिर्फ कंपनीज में नहीं है, CS की अपॉर्चुनिटीज रेगुलेटर्स के पास है। मतलब एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू कैन फंक्शन इन RBI, एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू कैन फंक्शन इन SEBI, एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू कैन फंक्शन इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। सो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन द एम्प्लॉयमेंट साइड। ये समझा? अब देखो, अब अगर आप बोलते हो कि नहीं सर मेरे को तो खुद का ही बॉस बनना है, आई डोंट वांट टू फंक्शन इन एनीबडी, कैन आई स्टार्ट माई ओन प्रैक्टिस? आंसर इज येस। एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप खुद की प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। अब देखो, एक CA जब प्रैक्टिस करता है तो CA की प्रैक्टिस में वो रिटर्न फाइलिंग करता है, टैक्स ऑडिट, टैक्स रिटर्न फाइल करता है, टैक्स ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है। कंपनी सेक्रेटरी की जो प्रैक्टिस है वो लीगल साइड की है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू बच्चों, आप जब कंपनी सेक्रेटरी बनोगे तो यू आर अ फ्यूचर कॉर्पोरेट लॉयर। आप में से ही कोई मिस्टर राम जेठमलानी बनेगा, कोई मिस्टर अरुण जेटली, मीन्स दैट यू आर द फ्यूचर कॉर्पोरेट लॉयर ऑफ दिस कंट्री एज अ कंपनी सेक्रेटरी। तो अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हो, सो यू कैन ऑलवेज डू लीगल ड्यू डिलिजेंस, यू कैन डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टूवर्ड द सेक्रेटेरियल साइड, compliances, certification, due diligence. So there are lot of area जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब सिंपल वर्ड में बच्चों, एक बार अगर आपके पास CS की डिग्री आ गई, योर फ्यूचर इज एब्सोल्युटली इंटैक्ट एंड सेफ, बिकॉज आपके पास दोनों बाजू अपॉर्चुनिटी है एंड ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, बोथ इन टर्म्स ऑफ जॉब मार्केट एज वेल एज इन योर ओन प्रैक्टिस। अब यहाँ पे अब बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर एज ए CS की सैलरी क्या होती है? देखो बच्चों, एक चीज़ देखना, कभी भी ना सैलरी देख के कोई कोर्स डिसाइड मत करना, बट अपने को ना इतना टैलेंट अपने अंदर डेवलप कर लो, अपने को ऐसा टैलेंट का मैग्नेट बना लो कि पैसा खुद उड़ के आपके पास आ जाए। बट ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन, एक फ्रेशर CS की जो सैलरी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 50-60,000 के बीच में होती है। अब देखो, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। एक चीज़ देखना, जब मैंने CS कंप्लीट किया था, माय फर्स्ट सैलरी इन आई जॉइन अ कंपनी कॉल रेडियो मिर्ची। मेरी फर्स्ट सैलरी एट एज ऑफ 22 इट वाज अराउंड 10 lakhs पर एनम, मतलब 85,000 पर मंथ थी। तो बच्चों एक चीज़ देखना, जब वो मेरे को मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है। सिर्फ आपको अपने अंदर टैलेंट डेवलप करना है। एंड याद रखो, once you have an experience, once you have a degree, you have an experience, you can go to any number. I give an example, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
कंपनी का नाम आपने सुना होगा, उनके कंपनी सेक्रेटरी हैं मिस्टर देव वाजपेयी जी। एंड मिस्टर देव वाजपेयी की जो सैलरी है वो अराउंड है 4.8 करोड़, 4.7 करोड़ इन सैलरी है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अराउंड महीने की सैलरी इज अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 40 lakhs पर मंथ। अब एक चीज़ समझो, अगर ये सैलरी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फर्स्ट डे सैलरी मिलने वाली, डेफिनेटली नॉट, ये आप भी समझते हैं, बिकॉज दो यू हैव नॉट डन द कोर्स बट यू आर अ टैलेंटेड, यू अंडरस्टैंड द थिंग, बट विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन ऑल्सो गेट दिस नंबर। तो अगर देव वाजपेयी जी को मिल सकता है तो बच्चों आपको भी मिल सकता है। और अब कंपनी सेक्रेटरी को इतनी सैलरी, अच्छा आप बोलोगे कि सर हमने तो कुछ और ही सुना था, कईयों ने बोला कि सीएस में सैलरी कम मिलती है। बच्चा लोग ये सब मिथ है, एज आई सेड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज एब्सोल्यूट फैक्ट, यू कैन चेक एंड वेरीफाई दिस थिंग। अब कंपनी सेक्रेटरी को इतनी हाई सैलरी कैसे मिल पाती है? देखो एक चीज़ समझो, आप जब कंपनी सेक्रेटरी बन के फंक्शन करते हो ना, यू रिपोर्ट डायरेक्टली टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। आप कंपनी के प्रमोटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एड्रेस करते हो। एंड सिंपल समझो बच्चों, अगर आप रिलायंस में काम कर रहे हो, अगर आप टाटाज में काम कर रहे हो और कंपनी के प्रमोटर्स को, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपका काम पसंद है, अगर मुकेश अंबानी को आपका काम पसंद है, तो क्या वो आपको कहीं जाने देगा? क्या सैलरी कभी भी प्रॉब्लम बन सकती है? थिंक लॉजिकली। आपको ओवर द नेक्स्ट 3 years अपनी पूरी ताकत लगा देना है और सीएस बनना है। बिफोर यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन यू कैन बी सीएस। अच्छा, अब इसके अलावा, अच्छा आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो इंडिया के बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, कईयों के मन में ऐसा सपना होगा, तो याद रखना बच्चों, उनके लिए भी सीएस डिग्री कैन बी अ ग्रेट वैल्यू एडिशन। कैसे? देखो, जैसे ICSI है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीएस इंस्टीट्यूट है, वैसे ही वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सीएस इंस्टीट्यूट का नाम है ICSA लंदन। ओके, अब अगर आपको यूरोप में एज अ कंपनी सेक्रेटरी फंक्शन करना है, सो यू नीड टू बी अ मेंबर ऑफ ICSA लंदन। लेकिन एंड उसमें ICSA लंदन का मेंबर बनने के लिए आपको 17 पेपर्स क्लियर करने पड़ते हैं, 17। बट इफ़ यू आर अ CS इन इंडिया एंड बीइंग अ मेंबर ऑफ ICSI, तो अगर आप इंडिया के CS हो, आप ICSI के मेंबर हो 2 साल तक, तो उसके बाद अगर आप ICSA लंदन के मेंबर बनना चाहते हो, तो आउट ऑफ 17 पेपर आपको 14 पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यू गेट कंप्लीट एग्जम्पशन फ्रॉम 14 पेपर्स। सिर्फ 3 पेपर आप क्लियर करोगे एंड यू कैन बी अ मेंबर ऑफ ICSA लंदन एंड कैन फंक्शन इन यूरोप। ऐसा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ICSI ने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ साइन किया है, विच मीन्स दैट if you are a CS in India and want to shift to some other country outside India, and अगर उस कंट्री के साथ इंस्टीट्यूट ने MOU साइन किया है, then you can function as a CS there also just by passing 1 or 2 एग्जामिनेशन। बट ये करने का फ़ायदा तभी होता है जब आप किसी और कंट्री में जाके सेटल डाउन करना चाहते हो। अगर सिर्फ घूम घाम के आना है तो आ जाओ, अपने इंडिया की CS की डिग्री मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर? अब देखो, अब आई बिलीव आपको CS क्या है ये समझ में आ गया। अब अगर अपने को CS बनना है तो CS कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, अब ये समझो। तो सबसे पहला लेवल होता है, उसको बोलते हैं CSET, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपके CS की जर्नी का सबसे इजी लेवल होने वाला है। मतलब इंस्टीट्यूट आपको ये जो पूरी जर्नी है उसमें जो सबसे एकदम केक वॉक जो है ना, वो आपका CSET लेवल है। Then you reach to the second level which is called CS executive level, जो कि most toughest level है entire CS की जर्नी में। Once you clear your CS executive level, you reach to the CS professional level, okay? And professional के साथ या professional के बाद आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, ट्रेनिंग विच इज़ ऑफ 22 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। एंड जब आपका CS प्रोफेशनल और इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया, दोनों हो गया, देन आपको एक लास्ट ट्रेनिंग करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं CLDP, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड वंस यू आर डन विद दिस 5 थिंग्स यू गेट योर ड्रीम मेंबरशिप नंबर, जिसके लिए पूरी मेहनत हो रही है। अब अगर आप इंडिया के किसी भी क्लासेस में जाओगे जो CS की कोर्स पढ़ाते हैं, तो दे में से कि हम लोग तीनों लेवल पढ़ाते हैं। एट प्रोविंस वी ऑल्सो टीच एट ऑल 3 लेवल, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए कुछ ट्रू वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, एंड दैट इज़ वेयर वी हेल्प आवर स्टूडेंट टू बी प्लेस इन द टॉप नॉच कंपनीज एंड फर्म। हमारे जितने भी फाइनल अपीयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं
those who need our help, we help them in the placement by sending their CVs to the top notch companies and firm. अब देखो ये हम कैसे करते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे वंस यू रीच टू द प्रोफेशनल लेवल. ऑब्जेक्टिव आपको सिर्फ बताने का ये है कि बच्चों अपने को अगले 3 साल जम के मेहनत करनी है, आगे का पूरा काम अपने आप सेट हो जाता है. तो आपको अगला 3 साल पूरी ताकत से पूरी शिद्दत से पढ़ाई करनी है एंड एंश्योर करना है दैट बिफोर यू डन विद ग्रेजुएशन यू आर डन विद CS. अब देखो अब यहाँ पे ये जो आज का जो सेशन है अंडर दिस वी आर गोइंग टू टच ऑल द एस्पेक्ट्स पर्टेनिंग टू CSET बिकॉज CSET इज़ द फर्स्ट लेवल एंड अंडर दिस हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पासिंग परसेंटेज, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग. अब देखो अब CSET किनको देना जरूरी है. CSET उस हर एक बच्चे को देना जरूरी है जिसको CS करना है. सो इट इज़ अ कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट एंड यहाँ पे इसको कौन दे सकता है. तो इट कैन बी 12th अपीयर्ड या 12th पास, दोनों बच्चे CSET का एग्ज़ाम दे सकते हैं. इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है विद इंस्टीट्यूट ये 1000 रुपीज़ है. अब किन बच्चों को CSET नहीं देना है, अब एक चीज़ समझो बच्चों, अगर आपने CA फाइनल पास कर लिया है, CMA फाइनल पास कर लिया है, या अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो, या तो आपने पहले CSET आने से पहले देयर वाज समथिंग कॉल्ड CS फाउंडेशन, अगर आपने CS फाउंडेशन पास कर लिया है तो उन बच्चों को CSET नहीं देना. तो बच्चा लोग क्या हम इस कैटेगरी में आ रहे हैं? अगर हम इन कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो अपने को CSET देना पड़ेगा. क्लियर? अब देखो तो ये CSET एग्ज़ाम है कैसा. तो CSET जो है ना ये एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि बेसिकली MCQ बेस्ड है ना. व्हाट इज MCQ? ऑब्जेक्टिव पेपर है. आपको कंप्यूटर पे क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको उसमें से आंसर सेलेक्ट करना है. द गुड थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब इंस्टीट्यूट आपके लिए काफ़ी लिबरल है एट दिस लेवल. तो उन्होंने CSET लेवल पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखा है. ये पूरा पेपर 2 आवर्स का है, मतलब 120 मिनट्स का पेपर है एंड टोटल पेपर जो है वो 200 मार्क्स का है, मतलब 2 घंटे का एग्ज़ाम है, 200 मार्क्स का पेपर है और आपको पास होने के लिए 50% लाना है. मतलब आउट ऑफ 200 कितना मार्क्स लाना है अपने को? 100. अब यहाँ पे CSET में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं. ओके ना, 4 सब्जेक्ट मतलब हर सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है. टोटल 4 सब्जेक्ट मिला के 200 मार्क्स हो गया. आपको हर सब्जेक्ट में पास होना है, उसके लिए आपको 40% लाना है, मतलब आउट ऑफ 50 आपको हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए 20 मार्क्स लाना है एंड टोटल चारों सब्जेक्ट का मिला के कितना आना चाहिए? 100 मार्क्स. अब ये चीज़ समझो, तो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? इट्स अ बिजनेस कम्युनिकेशन, दैट इज़ योर इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है. देन यू हैव अ लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग. यहाँ पे आपको कुछ लॉज के बारे में समझना है. फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, थोड़ा कंपनीज एक्ट क्या है, मतलब आपको एक लीगल एप्टीट्यूड है. देन लॉजिकल रीजनिंग, तो आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं. देन इकोनॉमिक्स, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट एंड देन करंट अफेयर, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल. मतलब बच्चों एक चीज़ देखो, CSET में ना कंटेंट उतना डिफिकल्ट नहीं है, आपके 12th के लेवल से ऊपर है नो डाउट, बट कंटेंट उतना डिफिकल्ट नहीं है. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है CSET में वो है स्पीड. क्यों? बिकॉज आपका 120 मिनट्स का पेपर है और आपको 140 MCQ सॉल्व करने हैं. मतलब अगर मैं ऑन एन एवरेज देखो हर पेपर में 35 MCQ आएंगे, जिसमें से 15 MCQs होंगे 2 मार्क्स के, 20 MCQs होंगे 1 मार्क का. मतलब टोटल हर सब्जेक्ट कितने मार्क्स का हो गया? 50 मार्क्स का. टोटल अपने 140 MCQ सॉल्व करने हैं इन अ टाइम पीरियड ऑफ 120 मिनट्स. मतलब अपने पास ऑन एन एवरेज एक MCQ को सॉल्व करने का 1 मिनट भी नहीं है. एंड दैट इज़ वेयर यू नीड टू नो द शॉर्टकट्स. यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है शॉर्टकट्स, कि कैसे हम 120 मिनट्स में 140 MCQ सॉल्व करें. क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे ना ये रजिस्ट्रेशन डेट इज वेरी क्रूशियल. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द रजिस्ट्रेशन डेट. अब जी देखो बच्चों, CSET का रजिस्ट्रेशन ना पूरे साल चालू रहता है.
but there is a cut off date and cut off date is crucial for your examination, which means that अगर आपने CSET के लिए रजिस्टर किया है फ्रॉम 16 दिसंबर टू 15th ऑफ अप्रैल, तो आप मई CSET दे सकते हो, बिकॉज CSET साल में 4 बार होता है, मई, जुलाई, नवंबर, जनवरी। अब अगर आपने 16 अप्रैल से लेके 15 जून तक किया है, देन यू कैन गो फॉर जुलाई CSET। एंड बच्चों, मेजॉरिटी बच्चे जो क्लास 12th का एग्ज़ाम देते हैं, दे प्रेफर टू गो फॉर जुलाई CSET। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है एंड वाई आई वाज सेइंग कि आप CS बिफोर यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर सकते हो। नाउ लेट्स लुक एट दिस थिंग। अगर मान लो आपने 2023 में मार्च में अपना क्लास 12th का एग्ज़ाम दिया है, अब आप जुलाई CSET देते हो, यू हैव मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून, मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने पूरे आराम से हैं, जिसमें आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो CSET का। आपका जो एग्ज़ाम होगा जुलाई CSET का, दैट इज़ गोइंग टू बी 10th ऑफ जुलाई के आसपास होगा एंड रिजल्ट जो है वो 20th जुलाई तक आ जाएगा। तो बच्चों, आप सोचोगे सर 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा? अरे बच्चा लोग समझो, ये MCQ बेस्ड पेपर है कंप्यूटर पे, मतलब अगर आप चाहो तो जैसे आप नीचे सबमिट डालोगे ना, इंस्टीट्यूट चाहे तो तुरंत रिजल्ट दे सकता है। 10 दिन तो सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है वो, एंड देन 20th जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। बाय 31st ऑफ जुलाई आपको CS एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्टर करना है, और अगर आपने CS एग्जीक्यूटिव के लिए 31st जुलाई तक रजिस्टर किया तो इन दिसंबर 23 इटसेल्फ आप एक मॉड्यूल दे सकते हो एग्जीक्यूटिव का, एंड इन जून 24 आप अनदर मॉड्यूल दे सकते हो, बिकॉज एग्जीक्यूटिव में 2 मॉड्यूल हैं, विच मीन्स दैट बाय जून 2024 आप आराम से, आपका CSET भी हो गया एंड एग्जीक्यूटिव भी हो जाएगा, विच इज़ अ डिफिकल्ट लेवल, बट आप आराम से जून 24 तक कंप्लीट कर सकते हो। मतलब बाय द टाइम यू विल कंप्लीट योर फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, आपका CS के 3 लेवल में से 2 लेवल हो जाएगा, एंड इसके बाद जो CS प्रोफेशनल है वो आप दोगे जून 2025 में। मतलब बाय द टाइम यू कंप्लीट योर सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, आप आराम से अपना CS का 3 लेवल कंप्लीट कर सकते हो। मतलब इमीडिएटली आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर ट्रेनिंग एंड ज्वाइन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अब यहाँ पे अगर आपने जुलाई CSET नहीं दिया, देन यू कैन गो फॉर नवंबर CSET। नवंबर CSET भी 10th नवंबर तक आपका एग्जाम होगा, 20th नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, and then by 30th November you have to register for CS executive registration। अब एक चीज समझो, जुलाई CSET is always the most conducive thing, बिकॉज आपको यहाँ पे CSET के लिए जितना टाइम चाहिए उतना पूरा मिल रहा है, और एग्जीक्यूटिव जो डिफिकल्ट लेवल है उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट जुलाई नवंबर CSET, उसमें CSET के लिए आपको इतना टाइम नहीं चाहिए कंसिडरिंग द डिफिकल्टी लेवल, एंड देन एग्जीक्यूटिव विच इज़ द डिफिकल्ट लेवल वो आप जून 24 में दोनों दे सकते हो। बट बच्चों के लिए इसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम भी आएंगे एंड यू हैव जस्ट 6 months टाइम टू प्रिपेयर फॉर बोथ द मॉड्यूल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, नो, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, एंड दैट इज़ वेयर बच्चे क्या करते हैं, फिर जून से दिसंबर चले जाते हैं, विच आई रियली डोंट वांट। सो अगर आपने क्लास 12th का एग्जाम दिया है, गो फॉर जुलाई CSET, एंड देन इसके बाद अगर आपने नवंबर CSET भी नहीं दिया, देन यू कैन गो फॉर जनवरी CSET। मतलब साल में 4 बार आप CSET का एग्जाम दे सकते हो। इसके बाद नाउ वंस यू रीच टू द एग्जीक्यूटिव लेवल, एग्जीक्यूटिव में 2 मॉड्यूल हैं, टोटल 7 पेपर्स हैं। मॉड्यूल 1 इज कंप्राइजिंग ऑफ 4 पेपर्स, मॉड्यूल 2 इज कंप्राइजिंग ऑफ 3 पेपर्स, एंड बच्चों याद रखना, एक्सेप्ट पेपर 4 जो कि अकाउंट्स का पेपर है, इसको छोड़ के हर सब्जेक्ट में 20-80 का रेशो है। अब ये 20-80 रेशो क्या होता है सर? 20-80 रेशो मतलब आपको हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का MCQ पूछा जाएगा एंड 80 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा। अब देखो बच्चों, MCQ जो है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो आप उस 20 मार्क्स के MCQ में आराम से 14-15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, विच मीन्स दैट आउट ऑफ द रिमेनिंग 80 मार्क्स ऑफ पेपर यू कैन ईजिली टारगेट 35-40, एंड आपका टोटल आराम से 55-60 तक पहुंच सकता है, विच मीन्स दैट आपके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एंड गेटिंग मार्क्स, गुड मार्क्स, इज ऑलवेज वेरी हाई। वंस यू आर डन विद योर CS एग्जीक्यूटिव लेवल, आप पहुंचते हो CS प्रोफेशनल लेवल पे, विच इज द लास्ट लेवल, जहां पे 3 मॉड्यूल हैं करेंटली। याद रखना बच्चों, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2023
जो भी बच्चा CS प्रोफेशनल के रजिस्टर करेगा उसका पोर्शन चेंज हो जाएगा एंड फिर CS प्रोफेशनल में जो करंट अभी 9 पेपर हैं उसके बदले 7 पेपर्स आ जाएंगे, विच मीन्स दैट आपको CS ET लेवल पे 4 पेपर्स प्रिपेयर करने हैं, CS एग्जीक्यूटिव लेवल पे 7 पेपर्स एंड CS प्रोफेशनल में भी 7 पेपर्स। एंड ये 7 पेपर वाला CS प्रोफेशनल इफेक्टिव कब से होगा? 1 अगस्त 2023 एंड ऑनवर्ड्स। क्लियर? अब एक चीज समझो, सो दिस इज योर CS कोर्स। नाउ द क्वेश्चन इज दैट विच क्लास टू ज्वाइन। इतने इंपॉर्टेंट कोर्स के लिए जो कि आपको फ्यूचर में कॉर्पोरेट लॉयर के रूप में प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए कहाँ ज्वाइन करें? नाउ आई नेवर टॉक अबाउट कॉम्पिटिशन, व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम आपको कैसे प्रिपेयर करते हैं, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, व्हाट इज अ कंप्लीट हैंड होल्डिंग, हमारी तरीका क्या है और हमारा रिजल्ट क्या है। तो एक चीज देखना बच्चों, ना CS में ना इट इज़ अ कॉन्सेप्ट, ना ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग है। आपको रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि रट्टा मार के आप एक एग्जाम चाहे क्लियर कर लो लेकिन लाइफ में फेल हो जाओगे। 3 इडियट्स देखिए ना, एंड दैट इज वेयर अपने को कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग करनी है। तो हाईली क्वालिफाइड एंड द मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टीज आर विद प्रोविंग्स। नाउ वी हैव अ फिक्स लेक्चर टाइमिंग, सो हमारे लेक्चर टाइमिंग चेंज नहीं होते बिकॉज आपको स्टार्टिंग में बता दिया जाता है कि आपका लेक्चर टाइमिंग क्या होगा, सो दैट अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर अदर स्टडीज। नाउ पोर्शन आपका जो आपके प्रोस्पेक्टस में डेट दिया है, डेट के साथ मेंशन करते हैं कि आपका बैच कब चालू होगा और कब कंप्लीट होगा। एंड सिर्फ हम पढ़ाते नहीं है, देन वी हैव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। याद रखना बच्चों, हमारे नोट्स इतने कॉम्प्रिहेंसिव हैं येट प्रिसाइज हैं कि आपको उसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब वही आपका कुरान, गीता, बाइबल जो समझना है समझो, उसमें आपका इंस्टीट्यूट का पूरा मॉड्यूल कवर किया हुआ है, लास्ट 10 ईयर्स के सारे पेपर के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, मार्केट में जितनी अच्छी बुक हैं उनके जो बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ कवर किया है। मतलब अगर हमारे बच्चे ने हमारा सिर्फ स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन हम आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल नहीं देंगे, हम आपके लिए कंप्लीट स्टडी प्लान बनाया जाता है। मतलब आपको एक कंप्लीट हैंड होल्डिंग, एक कंप्लीट गाइडेंस देते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। सी यू गाइज आर द अमेजिंग टैलेंट, नो डाउट, लेकिन वी डोंट वांट कि आप अपना टाइम, अपना प्रेशियस टाइम प्लानिंग में वेस्ट करें। देखो आप अपनी लाइफ में पहली बार कोई प्रोफेशनल एग्जाम लिखने जा रहे हो, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो लोग ये प्लानिंग ही नहीं कर पाते कि उनको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, वो सारी प्लानिंग हम करेंगे। एंड दैट इज़ वेयर वी गिव यू अ कंप्लीट स्टडी प्लान कि आपको कब पढ़ना है, किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उस दो आपको डे 1 पे कौन सा टॉपिक, डे 2 पे कौन सा टॉपिक, एंड देन उसका टेस्ट होता है। एंड देन वी हैव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, देन वी हैव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज विच मीन्स दैट आपने पढ़ा, लेकिन क्या आप ये जो पढ़ा है वो आपको समझा है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वेयर एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज है। देन वी हैव अ सेपरेट रिविजन एंड डाउट सॉल्विंग सेशन है। मतलब बच्चे ने पढ़ाई कर ली, अब बच्चा क्लास में जब पढ़ा उसको समझ में आया, लेकिन बाद में डाउट आया तो सो गाइस डोंट वरी एट ऑल, प्रोविंग्स आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग देता है। मतलब वी हैव अ सेपरेट रिवीजन एंड डाउट सॉल्विंग सेशन एंड देन वी हैव अ रिकॉर्डेड बैकअप लेक्चर। आपको पूरे पोर्शन का रिकॉर्डेड बैकअप लेक्चर दिया जाता है ऑन आवर मोबाइल एप्लीकेशन, सो दैट आप एग्जाम के टाइम पे अगर आप कोई कॉन्सेप्ट को वापस रिवाइज करना चाहते हैं, वापस किसी टॉपिक को देखना चाहते हैं, आप उसको बिंदास देख सकते हैं विदाउट एनी व्यूज रिस्ट्रिक्शन। विच मीन्स दैट देखो सिर्फ पढ़ाना इज नॉट सफिशिएंट एंड वी फर्मली बिलीव कि पढ़ा तो आपको सभी देता है, हैंड होल्डिंग देना जरूरी है, गाइडेंस देना जरूरी है। एंड दैट इज वेयर अंडर आवर वैल्यूडेड सर्विसेज आपका हर एक चैप्टर का टेस्ट होता है, वीकली चैप्टर टेस्ट सीरीज है। देन जब अपना पूरा पोर्शन हो जाता है तो जैसा इंस्टीट्यूट आपसे एग्जाम पूछने वाला है सेम लाइंस पे आपका प्रीलिम्स लिया जाता है। इसके बाद आपका वीकली डाउट सॉल्विंग सेशन है एंड आपके टेस्ट के बेसिस पे वी कम टू नो कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, किस सब्जेक्ट में वीक हो। एंड जहाँ पे आप स्ट्रांग हो वेरी गुड, बट जहाँ पे आप वीक हैं आपकी हर वीकनेस को आइडेंटिफाई करना और उसको दूर करने के लिए वी गो फॉर द सेपरेट डेडिकेटेड मेंटरिंग, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी प्लान प्रोवाइड करते हैं। नॉट ओनली दिस, सो स्टूडेंट्स आपने ये समझा दैट वी गिव यू कंप्लीट हैंड होल्डिंग in the form of weekly test series, in the form of prelims, in the form of mentoring, in the form of doubt solving। इसके अलावा
फॉर एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल हम आपको ABC एनालिसिस देते हैं। तो सर ये ABC क्या होता है? ABC एनालिसिस में ना देखो आपको पढ़ना पूरा पोर्शन है, नो डाउट, क्लियर। आप कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम सेलेक्टिव स्टडीज़ करके पास नहीं हो सकते, ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। बट वी हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज योर प्रिपरेशन, वी हेल्प इन योर रिवीजन प्लानिंग में, एंड दैट इज़ वेयर हम आपको हर सब्जेक्ट का ABC एनालिसिस देते हैं। ABC एनालिसिस में हम आपके पूरे सब्जेक्ट को ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कैटेगरी A चैप्टर, एवरेज इंपॉर्टेंट चैप्टर कैटेगरी B चैप्टर, एंड लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर इज कैटेगरी C चैप्टर। और ये जो ABC एनालिसिस बनाई जाती है ये बेस्ड ऑन ICSI के एग्जाम पेपर्स के हिसाब से बनाई जाती है। ये हर अटेम्प्ट के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है फॉर प्रोफेशनल एज वेल एज फॉर एग्जीक्यूटिव लेवल। इसके अलावा वी हैव अ सेपरेट अमेंडमेंट सेशन। देखो आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो एज ऑफ डेट अमेंडेड होगा, लेकिन ये प्रोफेशनल एग्जाम में एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल लेवल जो है उसका पासिंग थोड़ा कम होता है। तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो हम उनके लिए उन रिपीटर स्टूडेंट्स को भी हम नहीं छोड़ते हैं। हमें हर बच्चे को CS बनाना है, यही दृढ़ निश्चय हमने लिया है, यही प्रोविंस का सपना है। तो हम लोग उन बच्चों के लिए अमेंडमेंट सेशंस बनाते हैं इन लाइन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ICSI। इसके अलावा देन वी हैव अ आंसरिंग टेक्निक सेशन। अब ये क्या होता है? देखो आपको नॉलेज है, नो डाउट, आपको कॉन्सेप्ट आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप आंसर को सही तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हो? क्या आप केस स्टडीज़ को सही तरीके से इलेबोरेट कर पा रहे हो, समझा पा रहे हो? एंड दैट इज़ वेयर वी गो फॉर द आंसरिंग टेक्निक सेशन, जहाँ पे हम बच्चे को बताते हैं कि आपको किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना चाहिए। एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द लर्निंग गाइडेंस, कि हम बच्चे को उसको कैसे प्लानिंग करना है, कैसे पढ़ना है, पहले कौन सा पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है, ये कंप्लीट हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टडी प्लान। अब ये जो हम इतनी सारी सर्विसेज दे रहे हैं एट प्रोविंस, ये हम कैसे दे रहे हैं? सो वी हैव अ फेस टू फेस कोचिंग ऑल्सो एंड वी हैव अ ऑनलाइन कोचिंग। फेस टू फेस कोचिंग करेंटली वी हैव एट बोरीवली, मुलुंड, एंड हमने अभी मीरा रोड ब्रांच चालू किया है। एंड ऑनलाइन वी हैव अ लाइव ऑनलाइन ऑल्सो एंड रिकॉर्डेड ऑनलाइन ऑल्सो। लाइव ऑनलाइन हमारा लाइव एट सेंटर है, मतलब जहाँ पे सेंटर्स पे बच्चे आते हैं और हमारे लाइव लेक्चर टेलीकास्ट होते हैं। देन वी हैव लाइव एट होम ऑल्सो, मतलब बच्चा घर पे ही हमारे लाइव लेक्चर्स देखता है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स वी हैव इन द फॉर्म ऑफ पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव एंड मोबाइल एप्लीकेशन। एंड लाइव एट सेंटर we are in association with V classes, so we are present in 80+ locations across the country। मतलब आपका प्रोविंस अब आपके शहर में आ गया है आपको इंडिया की बेस्ट क्वालिटी कोचिंग देने के लिए फॉर CS कोर्स। अब इतने एफर्ट के बाद रिजल्ट कैसा आता है? नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हमने जब प्रोविंस चालू किया था तो हमारा जो CSET जो हमने सबसे लेट चालू किया था, जनवरी CSET was our first attempt, and in the very first attempt Nihar got 166 out of 200, which was highest across Mumbai. Then in May 2022 CSET, Anubhav got 172 out of 200, again highest across Mumbai, मतलब no classes was near to our number। See, at Provings जितनी भी फैकल्टीज़ है ना, they have a average teaching experience of more than 15 years teaching exclusively CS students। और ये Provings जो है ये हम लोग का एक एफर्ट है, एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन बनाने का इंडिया के स्टूडेंट्स को बेस्ट CS कोचिंग देने के लिए। And that's where you can see the result. Then in July 2022 CSET, these are our star performers, those who got 150 and above। 100 to 150 बहुत बच्चों आए, 150 and above are something जो बहुत important है। and these are our star performer। जुलाई CSET में इंस्टीट्यूट का पासिंग रिजल्ट was around 68.1% and प्रोविंस का you can see it is 87.75%, मतलब इंस्टीट्यूट के पासिंग परसेंटेज से मच बेटर। अब इन नवंबर CSET these are our star performer again जिनका 150 एंड मोर आया है आउट ऑफ 200 एग्जाम। एंड इन नवंबर CSET इंस्टीट्यूट पासिंग was around 68.56%,
बट अपने प्रोविंस में पासिंग परसेंटेज अराउंड 90.9%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 91%. नाउ एंड इन जनवरी CSET, नाउ ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था. देखो मेजरली CSET में जो बच्चे होते हैं वो जुलाई CSET में होते हैं एंड नवंबर CSET में होते हैं. जनवरी CSET में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग इज ऑलवेज वेरी लेस, बट इन दैट स्टेज ऑल्सो वी हैव गॉट 100% पासिंग रिजल्ट. हमारे जितने बच्चों ने CSET का एग्ज़ाम दिया उन सब ने पास किया, एक्सेप्ट 2 स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम टेक्निकल इशू की वजह से कैंसिल किया गया. बट नन ऑफ आवर स्टूडेंट हैव फेल्ड एंड हियर एंड we have got 150 प्लस मार्क्स. तो बच्चों याद रखना, जब ये काम हीर कर सकते हैं, बाकी बच्चे कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं. यू जस्ट नीड अ राइट गाइडेंस. नाउ इट इज़ नॉट द केस कि हम सिर्फ CSET में जनवरी CSET में तो इट इज़ अ miracle, it is a dream come true for any classes. Institute passing was around 67% and at Provings we had 100% passing result. Not a single student have failed, everybody cleared. Clear? Ab, it is not the case that we are doing good at only at CSET level. Yes, we are doing amazing at executive level, but at CSET level, but we are doing equally amazing result at executive and professional. In December 21, Shubham got all India third rank. अब सोचो बच्चों, 19 years का बच्चा है, जब शुभम ऑल इंडिया थर्ड रैंक ला सकता है एट एग्जीक्यूटिव, तो आप क्यों नहीं ला सकते? आप सबके अंदर एक शुभम है, सिर्फ यू नीड राइट गाइडेंस. एंड देन in December 21, Neelam got all India 5th rank at CS professional level and Bhavika got all India 6th rank at CS professional level. ये सब बच्चे ग्रेजुएशन से पहले CS बन गए और ये आप भी बन सकते हो. बस आपको क्या चाहिए? एक राइट गाइडेंस, एक राइट अप्रोच एंड कंप्लीट हैंड होल्डिंग. क्लियर? नाउ एंड I feel proud to say that in the last 1 year में बॉम्बे में जितने भी CS बने हैं उसमें से majority CS have cleared from our class. Now this is something is truly remarkable and बच्चों यहाँ पे आपका भी नाम आ सकता है. So guys, you just need right guidance, right approach and I believe आज आपके CS के जितने भी डाउट थे with respect to registration, with respect to eligibility, with respect to career, prospect, salary, everything we have addressed. Despite of that, अगर आपको कोई भी डाउट है in CS और in CS course और prospect, you can always reach to us. The contact number being given in the description. And आपका अनमोल टाइम देने के लिए, इस पूरे सेमिनार को ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच. And see you soon in the lectures. Thank you.